कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें यहाँ विज्ञान के पेपर में, ठीक है। और वीडियो को आपको यहाँ पर लाइक जरूर कर लेना है, ठीक है। पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहेगा, कक्षा 8 और समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय विज्ञान, ठीक है। आपका महत्वपूर्ण पेपर है, आप इससे अच्छे अंक ला सकते हैं यहाँ विज्ञान विषय के पेपर में। तो आपका आता बहु विकल्प प्रश्न आते प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, ठीक है। तो आपका यहाँ प्रश्न पहला आता है, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। तो इसका आपका यह था 7 भोजन करने से, और बी था पीड़ित के द्वारा रक्तदान से, और सी था साझे कंधे के प्रयोग से, और आपका डी था मच्छर से। तो यहाँ पर जो दिया है एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है। तो आपका यह था धनमा कब, यह था सोयाबीन मूंगफली, और सी था गेहूँ चना, और डी था कपास मूंग। तो जो आपका यहाँ पर दिया निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है, तो इसका आंसर आपका गेहूँ चना हो जाएगा। फिर तीसरा आता अच्छा है प्राकृतिक संसाधन है। तो आपका यह था खनिज, बी था सूर्य का प्रकाश, और सी था कोयला, और डी था पेट्रोल। तो जो आपका यहाँ पर दिया अच्छा है, ठीक है, अच्छा है प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सूर्य का प्रकाश। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता निम्न में से संपर्क बल है। तो आपका था पेशियाँ बल, और बी था चुंबकीय बल, और सी था स्थिर विद्युत बल, और डी था गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर निम्न में से संपर्क बल है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा पेशीय बल। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं, द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है। हाइड्रा में, बी था ईस्ट में, और सी था अमीबा में, और डी था मानव में। तो यहाँ पर द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा अमीबा में, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के बाद 6 से 10 तक आपके दिया है रिक्त स्थान। तो निर्देश आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो 6 में आता डेंगू के वायरस का वाहक ... मच्छर है। तो यहाँ पर डेंगू के वायरस का वाहक है, ठीक है। आपका इसका जो यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, एंडीज आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। डेंगू के वायरस का वाहक एंडीज है, ठीक है। एंडीज आपका इसका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए एंडीज। और जो आपका यहाँ पर दिए एलपीजी का पूरा नाम, ठीक है, एलपीजी का पूरा नाम है आपका लिक्विड, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये आपका यहाँ पर एलपीजी का पूरा नाम हो जाएगा। फिर जो आपका था आलिंगी जनन में केवल ... जनक शामिल होता है। तो यहाँ पर आलिंगी जनन में केवल आपका एक जनक शामिल होता है, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर जो आपका दिया किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को डोडो कहते हैं, डॉट है। तो यहाँ पर किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल है, ठीक है, बल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता है 10वां जून से सितंबर माह तक ... खरीफ फसल की बुआई की जाती है। तो यहाँ पर जून से सितंबर माह तक खरीफ, ठीक है। इसका आंसर आपके यहाँ पर खरीफ हो जाएगा। आपका यहाँ पर आंसर लिख देते हैं खरीफ, ठीक है, खरीफ फसल की बुआई की जाती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान के यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए थे रिक्त स्थान, उनका सॉल्यूशन हमने करा दिया है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। निर्देश आता प्रश्न का उत्तर एक या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है। तो स्टूडेंट आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर है दोनों बीजों को भंडारण से पहले धूप में सुखाने का कारण उनमें नमी की मात्रा कम करना होता है, जिससे वे सड़ने, फफूंद लगने और अंकुरण से बचते हैं। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 12वां प्रश्न है कोक क्या इसके उपयोग है बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कोक एक कठोर काला ठोस ईंधन है जो कोयले के निष्कासन से प्राप्त होता है। इसके उपयोग इस्पात निर्माण में, ईंधन के रूप में, औद्योगिक प्रक्रियाओं में। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया IVF का पूरा नाम क्या है लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए IVF का पूरा नाम है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये आपका यहाँ पर IVF का पूरा नाम। और जो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन, शरीर की लंबाई में वृद्धि, और आवाज़ का भारी होना, और चेहरे और शरीर पर बाल उगना, और प्रजनन अंगों का विकास, ठीक है। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 15वां क्वेश्चन बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव हैं।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बल से निम्नलिखित परिवर्तन संभव है। पर्वत निर्माण, भू आकृतिक परिवर्तन और धरती की ऊंचाई में परिवर्तन। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 16वां क्वेश्चन, ऊंचे घर भवनों में तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ऊंचे भवनों में तड़ित चालक लगाए जाते हैं ताकि बिजली गिरने तड़ित की स्थिति में या बिजली को सुरक्षित रूप से भूमि में प्रवाहित कर दे और भवन तथा उसके निवासियों की रक्षा हो सके। ठीक है, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 17 से 22 तक। निर्देश आता प्रश्न उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। तो आपको आदर्श ईंधन के लक्षण लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके आदर्श ईंधन के लक्षण दिए। उच्च ऊष्मीयमान होना चाहिए, प्रदूषित रहित होना चाहिए और जलने पर अवशेष न छोड़ना चाहिए, सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए और आसानी से संग्रहण और परिवहन योग्य होना चाहिए। ठीक है, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया, रेड डाटा पुस्तक क्या है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रेड डाटा पुस्तक, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रेड डाटा पुस्तक एक दस्तावेज जिसमें विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त, दुर्लभ तथा लुप्त प्राय जीवों की सूची होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 19वां क्वेश्चन दिया, लैंगिक जनन एवं आलिंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताइए। तो हमें यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपका यहाँ पर लैंगिक और आलिंगिक जनन में अंतर आपके यहाँ पर दी गए। ठीक है, आप यहाँ पर नर और मादा युग्मकों के सहयोग से नए जीव का निर्माण होता है। केवल एक जनक के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। इस तरह से आपको लैंगिक और आलिंगिक जनन में अंतर याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 20वां क्वेश्चन, ठीक है, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए। तो हम यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को आपको यहाँ पर लाइक जरूर कर लेना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपके 21वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? ठीक है, तो आपके 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर, कुली सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं क्योंकि? पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा, तीनों कारणों को याद करना है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया 22वां, क्या शुद्ध जल विद्युत का चलन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चलन नहीं करता क्योंकि इसमें आयन नहीं होते। इसे चालक बनाने के लिए इसमें तेजाब जैसे H2SO4 मिलाया जा सकता है, नमक NaCl मिलाकर इसे आयन युक्त किया जा सकता है और क्षार जैसे NaOH KOH मिलाने से भी जल चालक बन सकता है। ठीक है, आपका 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दिया गया 23वां, ठीक है, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर जो आपका 24वां क्वेश्चन दिया, घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियाँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी घर्षण से यहाँ पर लाभ दिए गए हैं और आपकी घर्षण से यहाँ पर हानियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 24वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका 25वां क्वेश्चन दिया, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न करने वाली 2 बाध्य यंत्रों के नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर दिया 26वां, नियमित एवं अनियमित परिवर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, नियमित परावर्तन और आपका अनियमित परावर्तन। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से जो आपका पेपर है विज्ञान विषय का वो कंप्लीट हो जाता है। संपूर्ण उत्तर सहित हमने पेपर करा दिया है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।